हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हेन द वोल्टेज इंक्रीज करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो हमारा करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें जानना है कि आखिर हमारे वोल्टेज के बढ़ने पर क्या होगा या वोल्टेज के कम होने पर क्या होगा। तो दोस्तों, एक थ्योरी है ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ, जो हमें कहती है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। और दूसरा जो हमारा पावर सिस्टम है वो कहता है अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारा कम होगा। तो आखिर इन दोनों में से कौन सा नियम सही है, इस चीज को हम आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक मोटर है जो कि 3 फेज की है और यह मोटर 100 किलोवाट की है। दोस्तों, 3 फेज मोटर में हमें 415 वोल्ट की सप्लाई देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें मोटर को 415 वोल्ट RYB 3 फेज सप्लाई देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पावर प्लांट से पावर RYB जनरेट होता है वो हमारा अधिकतर के केस में 11 kV होता है, यानी कि 11,000 वोल्ट होता है। और यहाँ पर हमें 415 वोल्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मैं इस मोटर को देखूं, जब हम इसमें 415 वोल्ट सप्लाई देंगे तो अगर मैं यहाँ पर इसका एम्पियर चेक करूंगा तो ये हमारी 130 एम्पियर करंट लेगी। जबकि अगर मैं इसी करंट को ट्रांसफार्मर के इनपुट में यानी कि यहाँ पर चेक करता हूं तो ये हमारा करंट 5 एम्पियर लेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा करंट कम आ रहा है। यहाँ पर हमारा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, जबकि जब हमारा वोल्टेज कम हो जा रहा है तो हमारा करंट बढ़ जा रहा है। दूसरा हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला दिया गया है, V = I/R। दोस्तों, ये फॉर्मूला हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध को दर्शाता है। अगर आपको नहीं मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है तो मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है। मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां जाकर वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ओम्स लॉ हमारा कहता है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी थ्योरी हमारी सही है, इस चीज को हमें देखना है। तो दोस्तों, पहला हम देखते हैं, ये जो हमारा वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, जहां पर भी हमारा जो पावर है वो अगर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट यानी कि हमारा पावर जो है फिक्स रहेगा, तो उस केस में हमारा जो है वोल्टेज कम होने पर करंट ज़्यादा होगा और वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, ये जो मैंने मोटर को चलाया है 100 किलोवाट की मोटर को, आप देख रहे हैं इसमें हमारा पावर तो फिक्स ही है ना। 100 किलोवाट पावर हमारा यहाँ भी खपत कर रहा है और अगर मैं ट्रांसफार्मर के इनपुट में देखूंगा तो वहां भी हमारा पावर जो है 100 किलोवाट ही खपत होगा। तो इस केस में अगर हमारा पावर जो है, अगर पावर कांस्टेंट रहता है यानी कि फिक्स रहता है, नियत रहता है, तो हमारा करंट के बढ़ने पर वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज के बढ़ने पर हमारा करंट कम होगा। अगर मैं दूसरी थ्योरी देखूं, दूसरे में हमको कहा गया है, ओम्स लॉ बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं V = I/R, ये हमारे रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में। अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, रेजिस्टेंस हमारा फिक्स रहेगा तो हमारा वोल्टेज कम होने पर करंट भी कम होगा। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। पहले वाले में हमारा अगर पावर कांस्टेंट है, पावर फिक्स है, तो हमारा वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम होगा।
अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमारा वोल्टेज जो है अगर बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है आखिर आपको इंटरव्यू में क्या बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर आपका पावर कांस्टेंट है तो हमारा वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम होगा। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमारा वोल्टेज के बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगा। अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो हमारा करंट भी कम होगा। अगर यही हमारा पावर नियत है यानी कि पावर कांस्टेंट है तो हमारा अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट कम होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट हमारा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट कब कम होता है या ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।